मैं रेबल सदानंद पति देश के कोने कोने से उन युवक युवतियों का आह्वान करता हूं जिन लोगों ने पिछले 5 साल में अपना विभिन्न फॉर्म भरा है। मेरा व्हाट्सएप नंबर 880092792747। आप मुझे एसएमएस कीजिए और व्हाट्सएप कीजिए। एसएमएस जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा है और फिर आके मुझसे मिलिए। पूरे भारत में एक नया सिस्टम चल पड़ा है अब। सबसे पहले ये कि वैकेंसी निकालिए, फॉर्म भरवाइए बच्चों से। लाखों करोड़ों लोग फॉर्म भरते हैं, लाखों करोड़ों लोग फॉर्म भरते हैं, 100 रुपए का, 150 रुपए का, 200 रुपए का, और लाखों लोग इम्तिहान देते हैं। सबसे पहले करोड़ों लोग फॉर्म भरते हैं, खरीदते हैं, फिर भरते हैं, फिर एग्जाम देते हैं। अब उसके बाद नौकरी मिले ना मिले, पर सरकार को एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। और ये आज से नहीं हो रहा है, लगातार चलता ही आया, अब ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। फिर चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे रेलवे की नौकरी के फॉर्म हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस के फॉर्म की भर्ती हो, चाहे लोको पायलट का भर्ती हो, चाहे आशा वर्कर्स की भर्ती हो, हजारों तरह के फॉर्म्स, गवर्नमेंट की वैकेंसीज लगातार निकलती हैं। करोड़ों लोग इन फॉर्मों को भरते हैं और इन फॉर्मों की कीमत होती है 100 रुपए से स्टार्ट होती है। करोड़ों लोग अलग अलग ब्रांच के लिए अपना फॉर्म खरीदते हैं नौकरी के लिए और अप्लाई करते हैं। नौकरी मिले ना मिले, अरबों रुपए देश के खाते में चले जाते हैं, सरकार के खाते में। देश के खाता बोलना बेकार है, क्योंकि देश के पता नहीं ये काम आते हैं या नहीं है, मैं नहीं जानता, लेकिन सरकार के खाते में तो जाते ही जाते हैं दोस्तों। लेकिन वो बच्चे जो फॉर्म भरते हैं, करोड़ों करोड़ों बच्चे भारतवर्ष के, कोई एनटीपीसी के लिए भरता है, कोई लोको पायलट के लिए भरता है, इंडियन रेलवेज में भरता है, कोई एसएससी जीडी के लिए फॉर्म भरता है, कोई बीएसएनएल के लिए फॉर्म भरता है। पता नहीं इतने सारे फॉर्म। ये देश का सबसे बड़ा घोटाला है दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट के नाम पे। और अब हम आवाज उठाएंगे, अब रेबल फाउंडेशन आवाज ऊंची करेगा इस फॉर्म घोटाले का। अब हम पर्दाफाश भी करेंगे। बच्चों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, नौजवानों के साथ, हमारी बहनों के साथ, अब उस अत्याचार को रोकने का टाइम आ गया दोस्तों। एनटीपीसी के फॉर्म भरे जा रहे हैं लाखों। आप एसएससी जीडी में देखिए, 50 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। मान लीजिए 100 रुपए का ही फॉर्म है। उत्तर प्रदेश पुलिस का फॉर्म भरते हैं लाखों लाखों लोग। उसके बाद आशा वर्कर्स का पता नहीं कितने फॉर्म भरते हैं, नौकरी नहीं मिलती। फॉर्म भर देते हैं, रेवेन्यू आ जाता है, सरकार को पैसे मिल जाते हैं। इसी तरह पेट्रोल पंप के नाम पे नॉन रिफंडेबल कितने पैसे ले लिए गए फॉर्म के नाम पे। अभी हम उसके ऊपर भी आएंगे। अब हम लोग लग गए, रेबल फाउंडेशन अब लग गया है उन मुद्दों को लेने के लिए जिसको देश का कोई भी पत्रकार और कोई भी गोदी मीडिया उठाने को तैयार नहीं है। लेकिन रेबल फाउंडेशन ने ठान लिया है, इन घोटालों को अब हम खोल के रहेंगे, इन घोटालों का हम पर्दाफाश करेंगे। दोस्तों, नौकरी के नाम पे लाखों युवक, लाखों युवतियां, हमारे लाखों करोड़ों भारतीय भाई और बहन अपना फॉर्म भरते हैं 100 रुपए का। इतने सारे पैसे लेके हम भरते हैं और फिर सरकार के पास रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन इनको नौकरी नहीं मिलती, इनको परमिशन नहीं मिलती है कि ये अपना प्रदर्शन कर सके। तब कानून बीच में आ जाता है, तब कोरोना बीच में आ जाता है। लेकिन फॉर्म के पैसे खूब ले लिए जाते हैं। अरबों रुपए देश को नहीं, इन पार्टियों को मिल जाती है, केंद्र की सरकार को मिल जाती है। दोस्तों, अगर आपको उनको नौकरी देना ही नहीं है तो उन फॉर्मों का पैसा ब्याज के साथ वापस लौटाइए और थोड़ी शर्म कीजिए। देश के करोड़ों गरीब परिवार अपने नौकरी के लिए, चाहे वो पियून की नौकरी हो, चाहे चपरासी का भर्ती हो, चाहे प्रोफेसर का भर्ती हो, चाहे उत्तर प्रदेश या कोई राज्य पुलिस के लिए भर्ती हो, चाहे एनटीपीसी की भर्ती हो, चाहे एसएससी जीडी की हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस की, जहां रिक्त पद खाली हैं, पोस्ट वेकेंट है, नौकरी देना नहीं है, लेकिन लाखों करोड़ों रुपए केंद्र की सरकार को इस फॉर्म घोटाले से पहुंच जाते हैं। यह देश का सबसे बड़ा घोटाला है दोस्तों, फॉर्म घोटाला। और जो लोग अंधभक्त हैं और जिनको लगता है कि हम सरकार के विरुद्ध बोलते हैं, कृपया करके एक बार गूगल करके एक बार जानकारी आरटीआई से लीजिए कि पिछले 6 साल में कितने करोड़ रुपए, अरबों रुपए राज्य की, मतलब केंद्र की सरकार को इसका पैसा मिला है और कितने लोगों को बेरोजगार मिला है।
और करोड़ों अरबों रुपए कलेक्शन हो गया फॉर्म के नाम पे। सबसे बड़ा घपलेबाजी, भारतवर्ष का सबसे बड़ा घोटाला, रोजगार के नाम पे फॉर्म भरवाना। करोड़ों युवक और युवतियों से फॉर्म भरवा लीजिए, 3-3 साल तक लटका के रखिए, मेडिकल करवा लीजिए, फिजिकल टेस्ट करवा लीजिए, रिटर्न टेस्ट करवा लीजिए, लेकिन उनको नौकरी मत दीजिए। उन्हें पकौड़े बेचने के लिए इंस्पायर कीजिए, उन्हें प्रेरित कीजिए कि आप अपने क्षेत्र में जाके भजिया पाव बेचो, बड़ा पाव बेचो, इडली बेचो और ये करो। और फिर जब एक प्यून की भर्ती के लिए भी एमटेक और पीएचडी वाले लोग आ जाते हैं, एक चपरासी के नौकरी के लिए पीएचडी पास लोग अप्लाई करते हैं, तो देश का बेरोजगार का जो स्तर है और रोजगार का जो स्तर है, जो केंद्र की सरकार अपना 56 इंच का सीना दिखाती है, उसका पर्दाफाश कैसे करा जाए, इसकी जिम्मेदारी अब रेबल फाउंडेशन ने उठा ली है। दोस्तों, मैं रेबल सदानंद पति देश के कोने कोने से उन युवक युवतियों का आह्वान करता हूं जिन लोगों ने पिछले 5 साल में अपना विभिन्न फॉर्म भरा है। मेरा व्हाट्सएप नंबर 880092792747, आप मुझे एसएमएस कीजिए और व्हाट्सएप कीजिए। एसएमएस जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, और फिर आके मुझसे मिलिए। नौकरी मिले ना मिले, इस घोटाले को पहले पर्दाफाश करना है। लाखों करोड़ों युवक और मेरे भाई बहन जो एसएससी जीडी के लिए गली नुक्कड़ में भटक रहे हैं, 0.27 के लिए जिनको निकाल दिया गया है, 1.25 लाख नौकरी है लेकिन 54,000 को लिया जा रहा है। अब मैं इस लड़ाई को तरीके से लड़ना चाहूंगा, कानून के दायरे में आप लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर लड़ना चाहूंगा। मैं एनटीपीसी की लड़ाई लड़ना चाहता हूं, मैं लोको पायलट की लड़ाई लड़ना शुरू कर चुका हूं, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जल्द गृह मंत्री से मिल रहा हूं और उनको ज्ञापन देकर राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन शुरू करूंगा। आखिर हमारे देश के नौजवान भाई बहन कब तक सड़कों में ओवरएज होने के बाद भी बगैर नौकरी के। आपके अच्छे दिन, मेरे लाखों करोड़ों भारतीय भाई बहन आज हाशिए में है। आप लोगों को पैसे मिल रहे हैं फॉर्म के नाम पे, करोड़ों करोड़ों रुपए, वैकेंसी के नाम पे लाखों करोड़ों की ठगी हो रही है दोस्तों। और मेरे युवक भाई बहन जो है वो बेरोजगारी के रास्ते में जा रहे हैं, लेकिन इस राज्य के और केंद्र की सरकारों को शर्म नहीं आती। आज लखनऊ के निको पार्क में उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी का इंतजार कर रहे हैं हजारों लोग। लोको पायलट की 10,000 वैकेंसी 2008 से पेंडिंग है और लाखों लोगों ने फॉर्म भरा, करोड़ों रुपए आपको मिल चुके हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं। आप सोचिए, 50 लाख लोगों ने एसएससी जीडी का इम्तिहान दिया, 50 लाख इंटू 100 मल्टीप्लाई कीजिए। हो सकता है ये आंकड़े थोड़े ऊपर नीचे हो, करोड़ों करोड़ों रुपए मिल रही है केंद्र की सरकार को, भारतीय सरकार को। आखिर युवकों को बेरोजगार रोजगार क्यों नहीं मिलती? कब मिलेगा? आप डेडलाइन निकालते हैं, फॉर्म की डेट निकालते हैं, नई वैकेंसीज निकालते हैं, फिर एक घोटाला। अरे कितने पैसे चाहिए भाई? इन बेरोजगारों को कितने और तरसाओगे आप? रोजगार के नाम पे कितने जुमले दोगे? बिहार में 20 लाख नौकरी देंगे बीजेपी की सरकार ने बोला, तेजस्वी जी ने 4 लाख बोल दिया था या 7 लाख बोल दिया था। अरे भाई कुछ तो सोचिए, आप एक रोजगार नहीं दे पा रहे हैं और फॉर्म के फॉर्म भरवा रहे हैं करोड़ों विद्यार्थियों से। ये उनकी मानसिकता पे प्रहार है, प्रचंड वार है आप लोगों के जुमलेबाजी का। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अब रेबल फाउंडेशन ने ठान ली है कि अब हम इन घोटालों को पूर्ण करेंगे। हम आएंगे अब लोगों के बीच में। मैं आह्वान करूंगा देश के करोड़ों नौजवानों को जिन्होंने फॉर्म भरा है सरकारी वैकेंसीज का। पिछले 5 साल में आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर 8800927747 इस पे मैसेज करें और व्हाट्सएप करें, दीजिए। यार इन घोटालों का चाहिए, हम पर्दाफाश करते हैं। अब उचित समय है कि हमें पर्दाफाश कर देना चाहिए दोस्तों, अगर अब नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि निरंतर सरकार नई वैकेंसी निकालती है, फिर करोड़ों रुपए का कलेक्शन कर लेगी और सड़क पे युवा बेरोजगार। बताइए लखनऊ में कौन सी गली में कितना स्क्वायर फीट देंगे पकौड़े बेचने के लिए युवकों को? नौकरी देना आपकी बस की बात नहीं है, आपकी कैपेसिटी नहीं है। एक्चुअली आपका ऐसा एक मंत्री नहीं है, आपके पास कोई इफेक्टिव प्लानिंग नहीं है, कोई रणनीति नहीं है रोजगार को लेके, केवल जुमले हैं। आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर, अपनी प्लेन बनाइए और उड़िए, क्योंकि आपने प्लेनें बेच दी। आत्मनिर्भर, अपनी ट्रेन बनाइए, अपनी पटरी बनाइए, अपने रेल से चलिए, क्योंकि भारतीय रेल को तो आप बेचने पे लगे हुए हैं। अपना टेलीफोन बनाइए, अपना लाइए कनेक्शन, क्योंकि बीएसएनएल को आप खत्म होने के कगार पे हैं। अपने आप की जिम्मेदारी खुद ले लीजिए, आपकी सुरक्षा। इंश्योरेंस सेक्टर एलआईसी अब खतरे में, क्योंकि वो भी बिक रही है। अब बचा कुचा जो किसान था, जो पहले ही मरा हुआ था,
उसको पूरी तरह से मरने की पूरी तैयारी आप लोगों की चल रही है। वहां भी आप 100% एफडीआई करा देंगे, अनाज भी प्राइवेट हो जाएगा, गोभी आलू मिलेगा नहीं, इस तरह से बेचे। लेकिन आज मैं आप लोगों से रोजगार की बात करेंगे। ये देश, ये युवा रोजगार मांग रहा है, जुमले नहीं। फॉरम के नाम पे शर्म नहीं आती? करोड़ों रुपए आप ठग रहे हैं। फॉर्म घोटाला भारतवर्ष का आजादी के बाद इस राज्य में 2014 से सबसे बड़ा घोटाला है फॉर्म घोटाला। करोड़ों लोगों को आप फॉर्म भरवाते हैं विभिन्न एग्जाम में, विभिन्न नौकरियों के लिए। नौकरी 50,000 नहीं देते हैं और 50 लाख लोगों से फॉर्म भरवा लेते हैं। उस पैसे का करते क्या है जी आप लोग? हाउडी मोदी करते हैं, नमस्ते ट्रंप करते हैं। हमारे पैसों का मजाक हो रहा है। इस बार आप देखिए कैसे आंदोलन चलाते हैं, जबरदस्त तरीके से एजेंडा ला रहे हैं। लाखों युवकों को लेके आऊंगा कानूनन तरीके से और पकौड़े बिछवाऊंगा। आप पकौड़ा चाहते थे ना, अब हम पकौड़े बेचेंगे। अब हम साबित भी कर दूंगा, है ना। रोड के ऊपर कौन सी जगह देंगे, हजारों लाइसेंस दे सकेंगे, करोड़ों लाइसेंस। जिन लोगों को नौकरी नहीं देते हैं फिजिकल टेस्ट पास करने के बाद, मेरिट लिस्ट आने के बाद, वो आज पकौड़े बेचने के लिए तैयार हैं। मैं भी बेचूंगा। बताइए कौन सा जगह अलॉट कीजिएगा आप? है कोई जवाब? आऊंगा आंदोलन करने युवाओं के साथ, करोड़ों लोगों के साथ। मजाक बना दिया देश के कोने कोने में। लोको पायलट की वैकेंसी 10,000, लाखों लोगों का पैसा खा गए आप लोग, है ना। 50 लाख लोगों ने फॉर्म भरा एसएससी जीडी, पैसा खा गए। 3 साल से इंतजार कर रहे हैं, नौकरी नहीं देते। दारोगा की भर्ती इंतजार कर रहे हैं, कई लोग तो ऊपर चले गए आत्महत्या करके। एनटीपीसी वाले अभी तक राह तक रहे। अरे पूरा देश हाशिए में। आप यहां कोरोना के इतने बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप लोग आईपीएल में 6 करोड़ में, और अर्जुन तेंदुलकर जैसे, जो इनका तेंदुलकर का बेटा है, सचिन तेंदुलकर का बेटा, 20 लाख का बेस प्राइस है एमएसपी। अर्जुन तेंदुलकर 20 लाख रुपए मिनिमम सेलिंग प्राइस ही हो गया ना जी, 20 लाख। यही है ना अंबानी जी ने दिया है। और किसानों के एमएसपी में बात करने के लिए आपको टाइम नहीं मिलता है, और आप आते हैं हमें जुमलेबाजी देने के लिए। अर्जुन तेंदुलकर के लिए 20 लाख, है ना। और देश के डॉक्टर और प्रोफेसर और साइंटिस्टों के लिए 1 लाख रुपए भी नहीं। और फिर आप बोलते हो कि कोरोना बीमारी है, लाखों लोग मर रहे हैं। क्या देते हैं आप लोग डॉक्टर्स को? क्या देते हैं आप लोग पुलिस वालों को? कुछ नहीं देते आप लोग। 24 घंटा काम कराते हो, ओवर टाइम कराते हो, 1 रुपया नहीं देते उन जैसे लोगों को। लेकिन नेताओं को पेंशन चाहिए, एयर टिकट फ्री में चाहिए, फर्स्ट क्लास का टिकट चाहिए आपके एमपी एमएलए को। पार्टी फंड है तो आरटीआई के दायरे में नहीं होगा। वाह मोदी जी, क्या ईमानदार सरकार है आप।